हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार गौतम आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये जो वीडियो है हमारी है टैली के ऊपर। पूरी वीडियो टैली के ऊपर है। टैली क्या है, टैली किसे करनी चाहिए, मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं टैली कर सकता हूँ, मैंने तो इंटर बायोलॉजी से किया है, क्या मैं टैली कर सकता हूँ, क्या मुझे टैली करके कुछ मिलेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे ऑप्शन, वैसे विकल्प, ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि मतलब उनका जवाब हमें मिलता नहीं है। और आपको पता है कि जिस किसी से भी हम जो सलाह लेने जा रहे हैं, अब वो अगर उस बात के बारे में जानकार है तो वो हमें सही मार्गदर्शन करेगा। अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो अधूरा ज्ञान देके हमको अपने रास्ते से भटका देगा। तो टैली किसने बनाई, कब बनी, क्यों बनी, क्या हुआ, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। टैली कैसे सीख सकते हैं सबसे सरल तरीका से, वो हम बात करेंगे। तो पूरी वीडियो ये टैली के ऊपर है और टैली का एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके में एकदम दिमाग में आज स्पष्ट रूप से इसको खोल के रख दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टैली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसको हर एक व्यक्ति कर सकता है। उसमें कोई भी ऐसी कोई पर्टिकुलर आपके पास स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए कि नहीं साहब आप कॉमर्स हैं तभी टैली सीख पाएंगे, या आप साइंस में मैथ से हो, मतलब साइंस मतलब बायोलॉजी से जो बंदा है वो नहीं कर सकता है, और जो मैथ से है वो कर सकता है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको कोई भी चलाना सीख सकता है। तो पहली बात तो ये कि टैली को क्या मैं कर सकता हूँ, इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि सभी लोग टैली को कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर चलाने का हक सबको है। चलिए, अब बात आती है कि टैली का इतिहास। तो देखिए, जो टैली सबसे पहले जब टैली बनी तो इसका नाम टैली नहीं था, और जो टैली बनाने वाले थे वो भारतीय ही थे, और जिनका नाम था श्याम सुंदर गोयनका, और इनके बेटे का नाम था भरत गोयनका। इनका एक कपास का बहुत बड़ा व्यापार था, और उस व्यापार में आग लगने के कारण इन्हें आभास हुआ कि उनके जो दस्तावेज थे सब में आग लग गई। और उसको लगने के बाद इनको आभास हुआ कि भाई कुछ ऐसा होना चाहिए था कि दस्तावेज में, कागज में, डॉक्यूमेंट में आग लग जाने के बाद भी कुछ स्टोरेज ऐसा बच जाए, कुछ ऐसा कहीं बच जाए जिससे हम लोग अपनी बिजनेस का रिकॉर्ड जान सकें कि क्या मैंने बेचा, क्या खरीदा, क्या मैं किसका मेरे पास उधार है, मतलब एडवांस है, या मेरा किसके पास उधार है। तो ये सारी चीज मिलनी चाहिए। तो यही विचार करके दोनों बाप बेटों ने टैली मतलब एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, जिसका नाम था प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट। इस नाम का सॉफ्टवेयर दोनों ने मिलकर निर्माण किया और उसको 1986 में लॉन्च कर दिया। 1986 में लॉन्च कर दिया दोनों ने। अब वो जो सॉफ्टवेयर था वो चलता गया, फेमस होता गया। फिर उसका जो नाम है 1999 में टैली सॉल्यूशंस के नाम से वो विख्यात हुआ। अब बात आती है, ये तो टैली का इतिहास रहा कि टैली कैसे बनी और क्यों बनी। अब आती है बात सीखने पर कि टैली कैसे सीखी जाए। तो देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये कहानी क्यों बताई। मैंने इसलिए कहानी बताई क्योंकि ये टैली जो है ना, बिल्कुल 100% व्यापार से रिलेटेड ही सॉफ्टवेयर है। व्यापार, जो व्यापारी है वही इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। और अगर तुम व्यापार की हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे। अदरवाइज इसको आप लोग वर्चुअली या फिर एक सॉफ्टवेयर सीखने के होड़ में, या फिर मतलब एक
एक पढ़ाई के रूप में इसको अगर आप लोग सीखोगे तो भाई बहुत मुश्किल है इसको, फिर तो एक बोझ जैसा लगेगा और ये समझ में ही नहीं आएगा। टैली को एक व्यवहारिक रूप में, एक धरातल पर व्यवहारिक मोड में सीखना है, तभी आप लोग टैली को सीख पाओगे। अब बात करिए कि इसको धरातल रूप में कैसे सीखें। तो एक व्यक्ति जो दुकान खोलने की तैयारी कर रहा है, वो चाह रहा है कि मैं दुकान खोलूं, तो वो चाहेगा मैं दुकान खोलूं, तो इसको टैली में क्या कहेंगे। मैं थोड़ा सा इसको पास कर देता हूं जिससे कि आपको दिखाई दे। तो दुकान खोलना सोचेगा, दुकान खोलने का विचार करेगा, वो देखना एक बिल्कुल वास्तविक रूप से आप लोग सोचना, इसको बिल्कुल मैं बिल्कुल बेस तरीके से आपको समझा रहा हूं। आप इसको बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुने। ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, क्या चीज मतलब इस पे इंडिकेशन दे रहा हूं, वो आप उस पर ध्यान में मत देना। केवल ये देखना कि मैं बोल क्या रहा हूं। मेरी जो वाणी है ना, जो मेरे जो स्टेटमेंट निकल के आएंगे, वो आप लोग उसको ध्यान से सुनना। ये वीडियो देखने के बाद आप कहोगे कि टैली बहुत आसान है और इसको सब कोई कर सकता है। टैली मीन्स ही होता है मिलान करना। किससे मिलान करते हैं? जो हम व्यवहारिक चीज़ है, जो हम मार्केट में बिजनेस करते हैं, उसका जो हमारा रजिस्टर होता है, स्टॉक रजिस्टर होता है, उसको अगर हम लोग सॉफ्टवेयर से जब मिला देते हैं एंट्री को, तो उसको ही कहते हैं टैली। टैली माने मिलान करना, कंफर्म करना। तो अब आप लोग एक चीज देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले दुकान खोलने का विचार दिमाग में आता है, तो इसको टैली में कहते हैं कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन, वहां पर कंपनी का निर्माण होता है दुकान खोलने के विचार को। जैसे यहाँ पे दुकान खोली राधे मोबाइल्स एंटरप्राइज, तो यहाँ भी कंपनी क्रिएशन में आप उसका नाम राधे मोबाइल्स इंटरप्राइज डाल देंगे और एड्रेस डाल देंगे, मेल आईडी वगैरह फोन नंबर डाल के कंपनी बना देंगे। इसके बाद आता है मापकता। इसको टैली में कहेंगे यूनिट ऑफ मेजर, मापकता। जैसे श्याम 5 लैपटॉप लेके आया, तो वहां पर जो मापकता होगी वो 900 होगी। राम ने 10 लीटर दूध बेचा, वहां पर जो मापकता होगी वो लीटर होगी। सुरेश ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 5 जो मीटर है, मीटर वो मापकता है, यूनिट ऑफ मेजर है। तो टैली में हम लोग यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करते हैं, तब जाके हम लोग एंट्री करते हैं। इसके बाद में समझिए माल को रखना कहाँ है, गोदाम में। तो यहाँ पर एक हम लोग जो धरातल पे हम लोग व्यवहारिक ज्ञान में कहते हैं कि माल को उस गोदाम में रख आओ भाई, जाके उस गोदाम में रख के आओ। तो यहाँ क्या कहेंगे उसको, गोडाउन ऑब्लिक अथवा लोकेशन, मतलब लोकेशन, जहाँ भी सामान रखने की जगह है, जो तुम्हारे गोदाम होते हैं, उसको यहाँ पर टैली में गोडाउन ऑब्लिक लोकेशंस कहते हैं। आप लोग लोकेशन का निर्माण करेंगे या गोडाउन का निर्माण करेंगे, तो टैली प्राइम में और ईआरपी में भी लोकेशंस बनाने के लिए आती है। देखिए अब गोदाम के बाद बात आती है समूह की। तो समूह के लिए जैसे वीवो का मैं कोई फोन लेके आया, और मैं अपनी कंपनी के अंदर सैमसंग का भी लेके आ रहा हूँ, नोकिया का भी लेके आ रहा हूँ, तो मैं जो नाम ले रहा हूँ ना कंपनी के, यही उसका ग्रुप है। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएशन इसको कहते हैं हम लोग टैली के अंदर। अब उसमें वर्ग, उसकी कैटेगरी क्या है, मतलब एंड्रॉयड है या फिर वो विंडो फोन है या फिर आपका बेसिक है या क्या है, वो इसकी कैटेगरी होती है। इसको स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन कहते हैं टैली के अंदर। फिर उसके बाद टैक्स जीएसटी लग रहा है या बैट लग रहा है, तो वो उसमें एक बार एक्टिवेट कर लो F11 दबा के। F11 दबाते हैं और F3 दबाने से क्या निकलता है आपका टैक्सेशन स्टेटरी। वहाँ पर हम लोग बैट, सर्विस टैक्स, TCS, GST सारे एक्टिवेट कर लेते हैं। और F1 से हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग एक्टिवेशन के फीचर
और F2 से क्या करते हैं, इन्वेंट्री के फीचर एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद सामान का नाम, कौन सा सामान लेके आ रहे हो, तो साहब मैं ला रहा हूं जैसे नोकिया 1202। तो नोकिया 1202 क्या है कि ये आइटम का फुल नेम हो गया, स्टॉक आइटम नेम हो गया। तो ऐसे करके उसका स्टॉक आइटम क्रिएशन हम लोग करते हैं, तो उसका नाम होगा नोकिया 1202। अब मैंने उसको अगर बनाया वो, तो नोकिया 1202 किसके अंडर जाएगा, नोकिया के अंडर जाएगा, ठीक है ना, ग्रुप में, कैटेगरी बेसिक और यूनिट में नोस। बस वहां पे जाके आप लोग जीएसटी लगा दो, जो भी लग रहा है 22% 18%। इसके बाद में आप लोग टैक्स के प्रकार, जो टैक्स लेजर होंगे, इनपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, सेल्स लोकल, परचेज लोकल। फिर इसके बाद में सामान की लिस्ट बनाते हैं। जैसे हम लोग सामान सारा कुछ तैयार कर लिया, भाई ये सामान लाएंगे, यहाँ रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी तैयारी हो गई। अब क्या होगा कि हम सामान लेने के लिए जाएंगे मार्केट। जब सामान लेने के लिए मार्केट जाएंगे तो एक लिस्ट बनाएंगे, एक पर्ची बनाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं परचेज ऑर्डर, जिसकी शॉर्ट की होती है ऑल्ट के साथ F4। ऑल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो आप परचेज ऑर्डर पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में आता है प्राप्ति नोट। जो सामान लिया है उसको मिलान करते हैं ना, कि जो सामान हमने दुकानदार को ऑर्डर दिया, भाई ये सामान निकाल दे, ये सामान निकाल दे, एक पर्ची देते हैं तो वो सामान निकाल के रख देता है। जब हम सामान को अपने बैग में डालते हैं तो वो बोलता जाता है, हम उसको मिलाते जाते हैं, तो उसको कहते हैं रिसीट नोट। रिसीट नोट, प्राप्ति नोट। ऑल्ट प्लस F9 के साथ इसकी शॉर्ट की है। इसके बाद में माल खराब वापस करना, माल खराब निकल आया, दूसरे बोर्ड पर चलते हैं। माल जो है वो खराब निकल आया। अब माल जब खराब निकल आया तो क्या करेंगे, तो उसको रिजेक्शन आउट करेंगे, जिसकी शॉर्ट की है ऑल्ट प्लस F6, जिसकी शॉर्ट की है ऑल्ट प्लस F6। इसके बाद में खरीद का बिल। अब जो माल खराब निकला, टूटा वगैरह निकला, जो कुछ भी है, सारा कुछ हम क्लियर करने के बाद में फिर बनाएंगे क्या, रिजेक्शन आउट करने के बाद खरीद का बिल, मतलब परचेज वाउचर। F9 शॉर्ट की है, F9 से। इसके बाद एक गोदाम से दूसरे गोदाम में माल को ट्रांसफर करना, स्टॉक जर्नल की एंट्री करते हैं हम लोग। एक स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, एक जैसे मेरा माल है आपका स्टोरेज गोडाउन में, तो उसको अगर ऑफिस गोडाउन में ले जाना है, क्योंकि हम वहीं से बेचेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर स्टॉक जर्नल की एंट्री करते हैं। इसके बाद में आता है फिर आगे, जब हमारी कंपनी में सामान आ गया, हमारी दुकान में सामान आ गया, तो वो बिकेगा भी। तो जब वो जो लेने आएगा तो वो क्या करेगा, जैसे हमने लेने गए थे तो हमने किया था वहां पर परचेज ऑर्डर, तो वो करेगा सेल्स ऑर्डर। तो हमारी वो अपनी कंपनी में परचेज ऑर्डर करेगा, लेकिन हमारी कंपनी के लिए वो सेल्स ऑर्डर होगा। तो सेल्स ऑर्डर के लिए ऑल्ट प्लस F5 प्रेस करते हैं। इसके बाद में विक्रय आदेश हो गया। अब सपुर्दगी नोट, मतलब डिलीवरी नोट। तो डिलीवरी नोट के लिए आप लोग Alt प्लस F8 दबाते हैं। जैसे वहां पर रिसीट किया था, ऐसे ही यहाँ पर सपुर्दगी नोट देते हैं, मतलब मैंने तुम्हें ये सामान दिया, मैंने तुम्हें ये सामान दिया। अब रिजेक्शन इन होता है, फिर एक जो भी सामान लौटा, मतलब वो ले गया और उसके साथ सामान खराब निकला, तो वो वापस करने के लिए भी तो आएगा, जैसे हम करने गए थे। तो वहां रिजेक्शन आउट और यहाँ रिजेक्शन इन। और इसके बाद में आता है बेचने का बिल, मतलब सेल्स वाउचर, मतलब सेल्स वाउचर। तो फ्रेंड्स, अगर यहां तक टैली अगर किसी के समझ में आ जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो यहाँ के बाद में टैली सीखने में कोई कठिनाई करेगा। इसके बाद में फिर कुछ नहीं होता। फिर आप लोग यहाँ पर तरीके से यही आप लोग परचेज इनवॉइस को तरीके से करते रहते हो। जैसे उसमें डिफरेंट वे आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं कि मान लीजिए जैसे कि एक लैपटॉप के साथ एक लैपटॉप फ्री मिला, तो वहाँ पर किस तरीके से एंट्री होगी। इसके बाद में कोई भी जो आइटम है वो फ्री मिला, तो फिर एंट्री कैसे होगी। या फिर मान लीजिए कोई सामान लेके आए, उस पर 500 रुपये का भाड़ा लगा, तो फिर वो एंट्री कैसे होगी। या फिर मान लीजिए सामान पर 5% की छूट मिली, तो फिर वो एंट्री कैसे होगी। तो फिर वो सब एंट्री चलती रहती हैं। और इसके बाद में
हम लोग लास्ट में जाके फिर जो टैक्सेशन की एंट्री करते हैं, और फिर बाद में जैसे कि जीएसटी वगैरह है तो टीसीएस है, जीएसटी तो पहले एक्टिवेट हो गया, उसके बाद में सर्विस टैक्स है और टीसीएस है, टीडीएस है, और ये तुम्हारा ये जो टैक्सेशन की एंट्री है वो बाद में कर देते हैं। इसके बाद में पेरोल की एंट्री हो जाती है, तो पेरोल के बाद में टैली फिनिश हो जाती है, बैलेंस शीट वगैरह बनाना सीख लेते हैं। इसके बाद में हम फिर आपका जो टैली है तो उसको हम लोग फिनिश कर देते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एंट्री होती है टैली, जर्नल एंट्री। जो जर्नल एंट्री होती है ना रोजनामचा की, कि उसको 500 रुपये दिए, उससे 500 रुपये आए, उसके मतलब बिजली फिटिंग में 600 रुपये खर्च हुए, किराया ये खर्च किया, इस बच्चे की ट्यूशन के लिए ये फीस दी, ये वो, मतलब जो भी आपकी संबंधित है, जो भी खर्चा, जो आमदनी आप लोग दिखाना चाहते हो, तो वो जर्नल एंट्री होती है। उसको जर्नल एंट्री बोलते हैं या बहुत से जर्नल एंट्री भी कहते थे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंट्री होती है कंप्यूटर में, टैली के अंदर। टैली का सॉफ्टवेयर बिल्कुल तरीके से कोई भी एंट्री अगर किसी भी तरीके से नहीं होती है तो वहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री में उसको फिनिश करते हैं। एक एंट्री और बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, जो कि बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि हमने पैसा बैंक में जमा कैसे किया, उसको निकाला कैसे, क्या किया, कैसे ट्रांसफ़र किया, एक खाते से दूसरे खाते में कैसे डाला। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एंट्री है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। फिर मैं कल आपके लिए जो इम्पोर्टेंट एंट्री और बची है उनकी सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कल वाली जो वीडियो होगी वो होगी जर्नल की, जो कि जर्नल एंट्री होती है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे फिर कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।